महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। क्या आपको पता है, गांधी जी ने अपने जीवन काल में कभी भी प्लेन में नहीं बैठे। उन्होंने ट्रेन से ही सफ़र किया और वो कभी भी अमेरिका भी नहीं गए। साल 1930 में अमेरिका के टाइम्स मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर की उपाधि से नवाजा था। गांधी जी की शव यात्रा में करीब 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और 15 लाख से भी ज़्यादा लोग रास्ते में खड़े हुए थे। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अहिंसा और सत्य के प्रतीक की छवि उभर आती है। गांधी जी को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक महान नेता और संत के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। तो आज हम इस वीडियो में उनके जीवन से जुड़ी 20 बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका होश उड़ने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, गांधी जी अपने जीवन को अत्यंत सादगी से जीते थे। उनके पास बस 5 चीजें थी। उनका एक चरखा, धोती, चप्पल, गदी और उनका चश्मा। इन चीज़ों में से उनका चश्मा और चरखा उनकी सोच और उनके जीवन के मूल्यों को दिखाती है। नंबर 2, गांधी जी ने समाज में जो छोटे और अलग किए गए लोग थे उनके प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाए थे और उनके लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किए थे। हरिजन का मतलब है भगवान के लोग। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग इसीलिए किए थे ताकि छूट छात और भेदभाव को खत्म किया जा सके और इन्हीं लोगों को समाज में एक सम्मानजनक स्थान मिल सके। नंबर 3, महात्मा गांधी अपने जीवन में प्रतिदिन 18 किलोमीटर चलते थे, जो कि उनके जीवन काल में धरती के 2 चक्कर लगाने का बराबर था। और वो अपने सेहत के प्रति सजग थे और 110 बरस जीना चाहते थे। इसीलिए वो अपनी पेट की गर्मी को शांत करने के लिए उस पर गीली मिट्टी की पट्टियां बांधते थे। नंबर 4, रेल यात्रा के दौरान एक बार महात्मा गांधी जी का जूता एक नीचे गिर गया। उन्होंने अपना दूसरा जूता भी खोलकर फेंक दिया। जब बगल के यात्री ने कारण पूछा तो उन्होंने बोले, एक जूता मेरा किसी काम का नहीं आएगा, कम से कम मिलने वाले को तो 2 जूते पहनने का मौका मिलेगा। नंबर 5, गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ था। भारत को स्वतंत्रता शुक्रवार को ही मिली थी और गांधी जी की हत्या भी शुक्रवार को ही हुई थी। नंबर 6, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें लोग प्यार से बापू और राष्ट्रपिता कहते थे। महात्मा का मतलब है महान आत्मा और ये उपाधि उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। नंबर 7, गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड में की थी। 1888 में वो इंग्लैंड गए और लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, जहां उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री को कंप्लीट की। इंग्लैंड में रहकर भी उन्होंने अपने देश के संस्कारों को नहीं छोड़ा और अपने जीवन के नियम और सिद्धांतों को पालन किए। नंबर 8, शायद कम लोग जानते हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन में अंग्रेजी हुकूमत के कई निर्णय और कानून का विरोध किए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने हमेशा अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही अपना संघर्ष जारी रखा। नंबर 8, चरखा गांधी जी का जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया था। उनका मानना था कि चरखा भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वयं निर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने खादी को प्रमोट किया और लोगों को अपने हाथों से कपड़ा बनाने के लिए प्रेरित किए थे। नंबर 9, गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने भारत के लोगों से विदेशी वस्त्रों को त्याग करने और खादी और स्वदेशी वस्त्रों को उपयोग करने की अपील की। उनका मानना था कि विदेशी वस्त्रों का विरोध भारत को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने में सहायक होगा। नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचारों में मतभेद रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बापू कहकर सम्मान किए थे। उनका आपस में अलग अलग रास्ता होने के बावजूद भी दोनों भारत के आज़ादी के लिए एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर थे। नंबर 11, 1930 में गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के सॉल्ट लॉ के विरोध में एक लंबी यात्रा की, जो दंडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने 240 मील चलकर दंडी पहुंचा और अपने हाथों से नमक बनाकर ब्रिटिश लॉ का विरोध किए।
और ये आंदोलन भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। नंबर 12, गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें कभी भी ये पुरस्कार नहीं दिया गया। उनका नाम आज भी नोबेल प्राइज से जुड़ी है और ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल कहानी का एक हिस्सा है। नंबर 13, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का निर्मम हत्या हुई। उनका आखिरी शब्द था हे राम। उनके अंतिम शब्द उनके अंदर की भावनाओं और उनके ध्रुवता को दर्शाते हैं जो उन्होंने अपनी अंतिम समय तक बनाए रखा। नंबर 14, भारत में कुल 53 बड़ी सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर है। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कुल 48 सड़कों के नाम महात्मा गांधी के नाम पर ही है। नंबर 15, साउथ अफ्रीका में वो बहुत ही बड़ा सफल वकील बने और उनकी आमदनी वहां पर $15,000 सालाना तक हो गई थी। जरा सोचिए, 99% इंडियन की सालाना आमदनी आज भी इससे भी कम है। नंबर 17, गांधी जी का आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो 1927 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक को उन्होंने गुजराती भाषा में लिखे थे। गांधी जी को सम्मान देने के लिए एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने गोल चश्मा पहनते थे। नंबर 17, 1931 की इंग्लैंड यात्रा के दौरान गांधी जी ने पहली बार रेडियो पर अमेरिका के लिए भाषण दिए थे। रेडियो पर उनका पहला शब्द था, क्या मुझे इस माइक्रोफोन के अंदर बोलना पड़ेगा? डू आई हैव टू स्पीक इनटू दिस थिंग? नंबर 18, गांधी जी को अंतिम संस्कार के लिए जिस वाहन से ले जाया गया था उसी वाहन से मदर तेरेसा को भी ले जाया गया था। नंबर 19, जब महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका से भारत वापस आ गए तो उन्होंने कोचरब बंगाल में 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम का निर्माण करवाए। बाद में उन्होंने 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे 36 एकड़ के लगभग बड़ी जगह पर सत्याग्रह आश्रम फिर से स्थापित करवाए। बाद में इस आश्रम को नदी के नाम से साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। कहते हैं कि इस आश्रम को इंजीनियर चार्ल्स कोरिया ने बनवाए थे। नंबर 20, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को 2 ही लोग पसंद थे, महान मानवतावादी अल्बर्ट स्विचर और अहिंसा के समर्थक महात्मा गांधी। आइंस्टाइन ने कहा था, पश्चिम में अकेला अल्बर्ट स्विचर ही एक ऐसा है जिनका इस पीढ़ी पर उस तरह का नैतिकता प्रभाव पड़ा है जिसका तुलना गांधी से की जा सकती हो। महात्मा गांधी ने हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखे, लेकिन उन्हें भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही पसंद थे। उनके पास हमेशा गीता रहती थी, जबकि वो महावीर स्वामी के पंचम व्रत और महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करते थे। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।